दैनिक भास्कर द्वारा बच्चों के लिए आयोजित की गई एरो मॉडलिंग की एक्सक्लूसिव वर्कशॉप दूसरे दिन भी रोमांच से भरी रही। प्रतिभागियों ने इस वर्कशॉप को जहां खूब एंजॉय किया, तो वहीं एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में प्रतिभागी बच्चों ने 3 अलग अलग प्रकार के मॉडल्स अपने हाथों से तैयार करते हुए उन्हें उड़ाने की कला भी सीखी। खास बात ये थी कि प्रतिभागियों के लिए 2 दिवसीय ये वर्कशॉप अनूठी और रोमांचकारी बनी रही। दैनिक भास्कर द्वारा बच्चों के लिए आयोजित की गई एरो मॉडलिंग विज्ञान पर आधारित वर्कशॉप रविवार को दूसरे दिन भी आयोजन हुआ। 2 दिवसीय वर्कशॉप में प्रतिभागियों ने अलग अलग सेशन में एक्सपर्ट से एरो मॉडलिंग से संबंधित जानकारियां हासिल की, तो वहीं अलग अलग प्रकार के एरोप्लेन्स को बनाकर उन्हें उड़ाने और उन्हें कंट्रोल करने के तरीके सीखे। इस वर्कशॉप में प्रतिभागियों के लिए सबसे बड़ा रोमांच था अपने हाथों से बनाए गए 3 अलग अलग प्रकार के एरोप्लेन मॉडल्स, जिन्हें प्रतिभागियों ने न सिर्फ एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में अपने हाथों से बनाया, बल्कि उन्हें उड़ाकर भी प्रतिभागी खुशी से झूम उठे। 2 दिन की वर्कशॉप में पहले दिन जहां प्रतिभागियों को एरो मॉडलिंग क्या है इसके बेसिक टिप्स की जानकारी और अलग अलग मॉडल्स को देखने का अवसर मिला, तो वहीं दूसरे दिन प्रैक्टिकल करते हुए प्रतिभागियों ने चक ग्लाइड्स के मॉडल तैयार कर अपने हाथों से उन्हें उड़ाकर देखा, जिससे प्रतिभागी बेहद खुश नजर आए। ये एरो मॉडलिंग कैंप में हम लोगों ने लिया था और इसके थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आज हमने चक ग्लाइडर बनाया है जिसमें विनर मैं आई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा भास्कर कैंप में। इसके थ्रू हमें बहुत नई नई चीज़ें सीखने मिली और ग्लाइडर बनाया है। ये 2 दिन की कैंप था और इसमें हम लोग ने एक वॉक अलोंग ग्लाइडर और एक फोम प्लेट ग्लाइडर और एक ये चक ग्लाइडर बनाया है। दैनिक भास्कर के ग्रुप में आए हैं। हम यहाँ पे एरो मॉडलिंग सीखने आए हैं और हमने यहाँ पे बहुत सारे एरो मॉडल्स बनाए हैं, जैसे चक ग्लाइडर और वॉक अराउंड ग्लाइडर। यहाँ पे बहुत अच्छा था, फन के साथ हमें सिखाया था कैसे अच्छे से बनाना है। और यहाँ पे हमने बहुत सारे एरो मॉडल्स बनाना सीखे हैं, जैसे चक ग्लाइडर, वॉक अलोंग ग्लाइडर और भी बहुत सारे सीखे हैं। और यहाँ पे हमने सीखा है कि उनके विंग्स को शेप कैसे दें और उनके बारे में भी हमने बहुत कुछ सीखा है। और हमने जो ग्लाइडर और प्लेन होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में भी सीखा है, और जो उनकी विंग्स के बारे में भी सीखा है कि उनको सेटअप कैसे करें। इस वर्कशॉप में एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर और विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश जोशी ने प्रतिभागियों को न सिर्फ एरो मॉडलिंग की थ्योरी नॉलेज से परिचित कराया, साथ ही उन्हें प्लेन के अलग अलग मॉडल्स तैयार कर उसे उड़ाने और कंट्रोल करने के आसान तरीके भी बताए। और दैनिक भास्कर की तरफ से ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कल और आज दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया था। एरो मॉडलिंग का वर्कशॉप 2 दिन में बच्चों ने 3 प्रकार के प्लेन बनाए। पहले बनाया वॉक अलोंग ग्लाइडर, उसके बाद बनाया उन्होंने थर्माकोल का फोम प्लेट ग्लाइडर, और फोम प्लेट ग्लाइडर और थर्माकोल के मॉडल्स में दोनों इसमें यहीं के बच्चे में से मिस्टर सिंह चैतन्य सिंह फोम प्लेट का ग्लाइडर, ये फोम प्लेट का ग्लाइडर सबसे बेहतरीन बनाकर फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है। उसके बाद इसी बंदे ने दूसरी जो स्पर्धा हुई इनमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस था चक ग्लाइडर, बादशाह उड़ का चक ग्लाइडर बनाया, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद मान्या ने भी चक ग्लाइडर में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। इसलिए एरो क्लब अब हमारा जो यहाँ का जो ग्रुप बन रहा है अभी, उद्देश्य यही है कि इन छोटे बच्चों में हवाई जहाज़ के बारे में जो जिज्ञासा है उसका उनको समाधान करें, अपने हाथों से वो प्लेन बनाकर समझे, प्लेन क्यों
उड़ता है, कैसे उड़ता है, उसके कंट्रोल्स कैसे होते हैं। तो ये 2 दिनों में बच्चों ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया है और इसलिए ये जो एरोमोडल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बिहाफ से और दैनिक भास्कर के अच्छे ऑर्गेनाइज करने की वजह से हम ये वर्कशॉप आयोजित कर पाए और बहुत ही सक्सेसफुल वर्कशॉप हो चुका है। इसकी मुझे खुशी है। दैनिक भास्कर की इस विशेष वर्कशॉप को लेकर जितना उत्साहित प्रतिभागी नजर आए, उतना ही उत्साह और जोश प्रशिक्षकों में भी देखा गया। जबलपुर पुलिस ने शहर के 225 नए लोकेशन और 60 तिराहों चौराहों पर नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इन लोकेशन के लिए 600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की डिमांड की गई है। पुलिस विभाग को मुख्यालय से स्वीकृति और बजट आवंटन का इंतजार है। जबलपुर पुलिस ने शहर की 225 नई लोकेशन के साथ ही 60 नए तिराहों और चौराहों पर नए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में 600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे मांगे गए हैं। इनमें तिराहों और चौराहों पर लगाए जाने के लिए हाईटेक कैमरे की डिमांड की गई है। जबलपुर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करने वाले इंस्पेक्टर मनीष राय ने बताया कि वर्तमान में जिले में 609 कैमरे लगे हैं, लेकिन विभाग ने नई जगह चिन्हित की है जहां अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हालांकि विभाग को प्रस्ताव पर मुहर लगाने और बजट आवंटन का इंतजार है। अभी की स्थिति में जो है टोटल 609 कैमरे लगे हुए हैं जो फील्ड में हैं और प्लस 6 कैमरे हमारे लगे हुए सीसीआर में। जो भी व्यक्ति यहाँ मतलब फुटेज वगैरह देखने आते हैं तो उनकी भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, इसी तरीके से उनकी क्वालिटी जो 2 मेगापिक्सल के कैमरे हैं एक्चुअली ये जो रहेंगे वो कितने पिक्सल? वो निश्चित तौर पे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, नए फीचर के साथ में वो कैमरे आएंगे और संभवतः शायद 4 मेगापिक्सल के वो कैमरे हों जो बेहतर क्वालिटी और उसके साथ में रहेंगे। वो सर लगभग कितने समय है इनको लगने में, क्या उम्मीद है? जी, जिस तरीके से भोपाल के द्वारा प्रस्ताव मांगा गया था तो जिले की तरफ से प्रस्ताव बना के तैयार करके भेज दिया गया है। वो अंडर प्रोसेस में है। पर वहाँ चूँकि भोपाल में क्या होता है पूरे 52 जिले सभी के वहाँ पे प्रस्ताव आमंत्रित होते हैं। फिर बजट के हिसाब से जितने हमने मान लीजिए जैसे 225 लोकेशन के लिए हमने करीब 600 कैमरा की डिमांड की हुई है। इसके साथ ही हमने जबलपुर शहर के जो सराउंडिंग जो सब डिवीजन प्लेसेस ऑफ पाटन सिहोरा, इसके लिए भी हमने एक सर्वे करके भोपाल में अपना एक प्रस्ताव भेजा हुआ है। तो जैसे ही वहाँ की स्क्रूटिंग हो जाएगी प्लस जो प्रशासकीय जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं जैसे वो दूर होती हैं और सेंक्शन वगैरह मिलती है तो निश्चित तौर पे हमारे शहर को प्राथमिकता के आधार पर कैमरे प्रदाय किए जाएंगे। मैं इंस्पेक्टर मनीष राय। वहीं इसके अलावा पाटन सिहोरा क्षेत्र का भी सर्वे कराकर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है। शहर में एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई से खलबली मची हुई है। 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद कई संदेही अब भी एनआईए के निशाने पर हैं। एनआईए की टीम ने घंटाघर में अधिवक्ता ए उस्मानी के घर से अलमारी में रखे 64 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए जब्ती की कार्रवाई की। इस मामले में ओमती थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। माना जा रहा है कि मामले में आगे भी अहम खुलासे हो सकते हैं। जबलपुर में छापामार कार्रवाई करने आई एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने शहर के कई इलाकों में छापामार कार्रवाई करने के बाद यहां आईएसआईएस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 3 संदिग्धों को गिरफ्तार करने के अलावा ओमती घंटाघर निवासी एडवोकेट ए उस्मानी के घर से एनआईए ने 64 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इस मामले में दिल्ली एनआईए की डिप्टी एसपी ने ओमती थाने में आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जाता है कि एडवोकेट उस्मानी के घर की अलमारी से एनआईए की टीम ने कारतूस बरामद किए थे। शुक्रवार को शहर पहुंची एनआईए की टीम ने शनिवार को भी शहर के कई इलाकों का भ्रमण किया। बताया जाता है कि अब भी कुछ संदेही एनआईए के निशाने पर हैं। वहीं दूसरी ओर जबलपुर से गिरफ्तार किए गए तीनों संदेहियों से भी रिमांड पर कड़ी पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है पूछताछ में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में घंटों लेट चल रही ट्रेनें यात्रियों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि रेलवे डिपार्टमेंट में चल रहे निर्माण कार्यों और रेल ट्रैकों के विस्तारीकरण के कारण ट्रेनें लेट हो रही हैं। मृत बालक तिलसानी का रहने वाला है और वो मोटरसाइकिल से घूमने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के साथ पड़रिया आया था। जहां सड़क हादसे में वो घायल हो गया, उसे 108 एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घूमने आया था गाँव के लड़का के साथ,
उसके साथ एक्सीडेंट हुआ तो बाद में फ़ोन आया, पता चला कि नहीं यहाँ एडमिट है करके एम्बुलेंस से लाए थे। बस उसी को देखने यहाँ आए थे, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? कितने साल का है? 10 साल का है, ये सूखा नाला के इसी साइड फरड़िया के पास में। 10 साल बच्चा जिसका नाम हनुमंत परस्ते, पिता महेश परस्ते, उसके मामा जिट्टू ठाकुर उसको लेके आए, मरणासन स्थिति में लेके आए थे इलाज के लिए, जो खत्म हो गया है। मदन महल चौराहे से त्रिपुरी चौक तक की सड़क को 80 फीट से घटाकर 60 फीट चौड़ा कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पक्के निर्माण नहीं हट पाए हैं। पिछले 2.5 साल से लोग परेशान हैं। पहले सीवर के अधूरे कार्यों ने रुलाया, अब सड़क चौड़ीकरण का कार्य रुला रहा है। मदन महल चौक से गंगा सागर तालाब और त्रिपुरी चौक तक बन रही सड़क की लेट लतीफ़ी से लोग परेशान हैं। मास्टर प्लान में ये सड़क 80 फीट की है, लेकिन जनता की असुविधा को देखते हुए इसकी चौड़ाई घटाकर 60 फीट कर दी गई है। उसके बावजूद अभी तक अतिक्रमण नहीं हट पाए हैं। बेहद धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के कारण एक बड़ी आबादी यहाँ परेशानी झेलने को मजबूर है। पहले सीवर लाइन के कार्य ने लोगों का जीना मुश्किल किया, अब बेढंगे तरीके से कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य से लोग परेशान हैं। देखिए, जहाँ तक मतलब आप रखते हैं कि 80 फीट से 60 फुट कर दिए तो परेशानियाँ कहाँ तक आएगी? परेशानियाँ हम विजन लेके चलते हैं और जनरेशन के ऊपर लेके चलते हैं, तो उसके ऊपर आप निर्भर होंगे। तो बाकी कुछ नहीं है, 80 फीट से 60 फीट कर दिए जन सेवा को देखते हुए। और यहाँ पे उतना वो ट्रैफिक है नहीं जो आप सोचते हैं, उतना ट्रैफिक है नहीं कि जो मदन महल से आगे गुजरती है या कहीं मदन महल से गढ़ा की तरफ गुजरती है या मदन महल से गौरी घाट के ऊपर गुजरती है, तो उतना विजन है नहीं इधर। लेकिन नेक्स्ट 80 फीट से 60 फीट करने के ऊपर ये निर्भर करता है कि जो है विजन उनका वो उस पर अवहेलना करना चाहिए। 80 फीट रहना चाहिए। 80 फीट रहना चाहिए। देखिए, बीजेपी और वो दोनों यार पॉलिटिक्स खेलते हैं। मुझे उस चीज़ के बारे में क्या मैं बोलूं, वो दोनों अपना पॉलिटिक्स खेलते हैं, देश के ऊपर निर्भर है। हालांकि सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई को कम कर देने के निर्णय से लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि कई मकान टूटने से बच गए, लेकिन नगर निगम की कार्यशैली के प्रति नाराज हैं। गंगा सागर से मदन महल से त्रिपुरी चौक तक की रोड है सीधी, ये 80 फुट सैंक्शन थी पहले, अभी 60 फुट की सैंक्शन है, 10 दोनों जगह से कम हुई है, तो उस तरीके से काम चल रहा है। क्या चाहते हो आपकी? कुछ अतिक्रमण टूटे नहीं, इसमें मुद्दे का काम चल रहा है। नहीं टूटेगा, धीरे धीरे सब टूटेगा, जो नहीं भी टूटे हैं तो आपके सामने हैं, आप देख ही रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो काम हो रहा है सर्वोपरि हो, सबके हिसाब से हो, मतलब इसमें कोई द्वेष भावना ना हो, मतलब सब कर रहे हैं तो सबको मिल के करना चाहिए, ये चीज़ है। कोई तो इसमें क्या आपको नुकसान होगा? इसमें नुकसान तो खैर कोई नहीं है, ये तो नुकसान यही कि आज ट्रैफिक अगर 60 में ज़्यादा होगा तो फिर आने वाले समय में 10-20 साल बाद फिर वो चीज़, क्योंकि सैंक्शन तो मास्टर प्लान 80 का ही था, वो कम करके 60 में लाया गया है। आगे हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन अभी 60 फीट भी ठीक है। फिर भी समस्या बनेगी। समस्याएं तो खैर अभी रोड को लेके बहुत हैं, क्योंकि 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं, रोड बनी नहीं है। सीवर लाइन का काम जब से चालू हुआ था, सीवर लाइन बंद हो गई, लेकिन उसके बाद रोड नहीं बनाई गई। अभी अतिक्रमण का काम आया है, अब इसमें कितना समय लगता है, मतलब हम लोग की हालत ख़राब है धूल के चक्कर में, डस्ट के कारण भी। बहरहाल मंथर गति से चल रहा निर्माण कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है। स्मार्ट सिटी द्वारा एबीडी एरिया में 24 घंटे पानी देने की योजना 8 साल बाद भी अधूरी है। गोल बाजार, नेपियर टाउन, राइट टाउन के निवासियों को 24 घंटे पानी कब मिल पाएगा कहना मुश्किल है। बेहद मंथर गति से चल रही योजना चर्चा का विषय बनी हुई है। स्मार्ट सिटी द्वारा एबीडी यानी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत 750 एकड़ एरिया के करीब 10,000 मकानों में 24/7 जल आपूर्ति की योजना पर काम हो रहा है, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी सकाडा की कार्यशैली के कारण पूरा प्रोजेक्ट बदहाल है। 3 सालों में 75% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। राइट टाउन, नेपियर टाउन और गोल बाजार में घर घर डिजिटल वाटर मीटर भी लगाए जाने हैं। 23 करोड़ की ये योजना कब तक पूरी हो पाएगी अधिकारी भी नहीं जानते। पूरा काम नगर निगम की तर्ज पर खोदो बनाओ फिर खोदो तर्ज पर हो रहा है। स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जैसे एबीडी कहते हैं, उस प्लान के तहत 12 इंची की एसडीपी पाइपलाइन डाली जा रही है।
ये जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ये लाइन डाली जा रही है, जिससे कि पूर्व में आप सबको देखने में आया है कि जनता को गर्मी के समय में विशेषकर पानी को लेकर बड़ा त्राहिमाम की स्थिति निर्मित हो जाती थी। चूँकि एबीडी प्लान के तहत 750 एकड़ का प्लान तैयार किया गया था, जिसके तहत गोल बाजार, राइट टाउन, नेपियर टाउन का एरिया चिन्हित किया गया था। ये एरिया में सीसी रोडों का प्लान, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन और साथ साथ वाटर सप्लाई का प्रावधान निर्धारित किया गया था। धीरे धीरे ये चीज़ें आकार ले रही हैं। हम सब जनप्रतिनिधियों का ये प्रयास है कि कितनी जल्दी इस जो सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए जनता को सुविधा प्रदान की जा सके। आज इसी के तहत स्थानीय मालवी चौक में यातायात थाने के सामने 12 इंची की एसडीपी पाइपलाइन डाली गई है। जल्दी ये अस्तित्व में आकर लोगों को जो भरपूर पानी की मांग है उसकी पूर्ति की जा सकेगी। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि कार्य जल्दी पूरा हो ताकि जनता को राहत मिल सके, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारी की कार्यशैली बता रही है कि काम पूरा होना मुश्किल है। विगत 10 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा जबलपुर में आगामी 30 मई को समाज के नए पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह कार्यक्रम मानस भवन प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला मोर्चे की पदाधिकारियों और सदस्यों ने रविवार को एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस वृहद कार्यक्रम की जानकारी दी। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम में 8 जिलों की कार्यकारिणी शपथ लेंगी। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे 151 मातृशक्ति और विप्र बंधुओं को सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम समाज के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्र और समाज की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सावित्री तिवारी के आतिथ्य में होगा। कार्यक्रम में शहर के संतों को भी ब्राह्मण समाज के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पूरे प्रदेश के अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री तिवारी जी का भी आगमन हो रहा है, जिसमें हम लोग शपथ ग्रहण समारोह और ब्राह्मण बंधुओं का सम्मान समारोह कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जबलपुर के जितने भी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, लोग उनको सम्मानित करें। और हमारा जो शपथ ग्रहण होगा वो उसमें हमारे पूरे ज़िले से, रीवा से, सतना से, सिवनी से, छिंदवाड़ा से, सभी मध्य प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों से हमारी महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग पधार रही हैं। इस कार्यक्रम में जबलपुर के अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए विप्रजन शामिल होंगे। लाटगंज थाना क्षेत्र रानीताल के पास बम लेकर घूम रहे एक निगरानीशुदा बदमाश को पकड़ने जब थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाश ने पुलिस टीम पर ही बम फेंककर दहशत फैला दी। बदमाश बमबाजी कर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी करके दबोच लिया। उसके कब्जे से पुलिस ने 3 जिंदा सुअरमार बम भी जब्त किए। लाटगंज थाना क्षेत्र रानीताल खेल परिसर के पीछे सुअरमार बम लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक निगरानीशुदा बदमाश मिश्री यादव ने पुलिस टीम पर ही बम फेंककर दहशत फैला दी। पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बदमाश मिश्री यादव ने पुलिस से बचने के लिए पुलिस टीम पर ही बम फेंक दिया। बावजूद इसके पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी से 3 जिंदा सुअरमार बम बरामद किए। वहीं मौके से बमों के अवशेष जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस तो देखिए वो वहाँ से भागा। पुलिस जब पीछा करेगी तो उनको पीछा करने से भयभीत करने के लिए उसमें वहीं बम पटका ताकि पुलिस वहाँ से भाग गया और वो निकल भागा। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते उसके चादर से घेराबंदी करके उसको पकड़ लिया। उसके बाद से 3 सुअरमार बम मिले और उसके अलावा ये जो बम फोड़ा था उसने तो उसके जो कीले उसके जो डिस्पोजल थे वो सब मिला उसका, तो वो सब करके उसको उसमें विधिवत 3/5 विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उससे जेल भेज दिया गया है। पुलिस की माने तो पड़ाव क्षेत्र में रहने वाला मिश्री यादव निगरानीशुदा बदमाश है। उसके विरुद्ध पूर्व से भी कई आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। सड़क हादसे में घायल हुए एक 10 वर्षीय बालक को इलाज के लिए रांची अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रांची थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गर्मी के मौसम में दिल्ली और मुंबई की तरफ जाने वाली और वहां से आने वाली ट्रेनों की लेट लतीफ़ी यात्रियों की तकलीफें बढ़ा रही है। 4-4, 6-6 घंटे विलंब से चल रही ट्रेनों के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारी इस मामले को बेहद हल्के ढंग से लेते हैं। उनका कहना है कि चल रहे विकास कार्यों के कारण ट्रेनें लेट हो रही हैं। कई ट्रेनें जबलपुर से जो चल रही हैं लेट चल रही हैं, काफ़ी यात्री परेशान हो रहे हैं, गर्मी का समय भी है, क्या व्यवस्थाएं, कुछ निर्देश भी दिए गए हैं? जी, गर्मी के चलते हुए कुछ अनयूजल्स होते हैं या बहुत सारे निर्माण वर्क चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं, चाहे वो WCR में हो रही हो, NCR में हो रही हो, NR में हो रही हो, और उससे प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के कारण प्रत्येक फॉल्ट पर नजर रखी जा रही है। रसल चौक के समीप स्थित आयुष्मान अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किए गए 11 माह के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में बच्चे के इलाज को लेकर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। आक्रोशित परिजनों और स्टाफ के बीच विवाद भी हुआ। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। रसल चौक के पास आयुष्मान हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए मंडला जिले के रहने वाले 11 माह के बच्चे आर्यशन की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजन और स्टाफ के बीच विवाद भी हुआ और मामूली तोड़फोड़ भी हुई। घटना की जानकारी लगते ही ओमती थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां आक्रोशित परिजनों से उन्होंने बातचीत की। मृतक बच्चों के परिवारजनों ने बताया कि उनके द्वारा शनिवार को आर्यशन को मंडला से इलाज के लिए लाकर आयुष्मान अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसे बुखार और लूज मोशन की शिकायत थी। डॉक्टरों द्वारा लगातार उसे दवाएं दी जा रही थी, लेकिन परिजन बच्चे को रविवार को डिस्चार्ज कराकर मेडिकल अस्पताल ले जाना चाहते थे, जिसकी जानकारी उन्होंने डॉक्टर को दी, जिसके बाद बच्चे की संदिग्ध हालातों में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। 60-70 हजार रुपए लगा दिए कल, उसके बाद बच्चा मार डाले और बच्चे को नहीं दे रहे हैं। हाँ, बच्चे को नहीं दे रहे हैं, बच्चे को मिलने तक के नहीं दे रहे लोग। धंधा मचा के रख लिए, धंधा यहाँ पे। क्या मतलब है, पहले ये बताओ। हमने उनको पूरा जितना जो भी ट्रीटमेंट बोले, हमने सभी दवाइयाँ गोलियाँ यहाँ से हमारे पास पूरे बिल मौजूद है। और जब हम यहाँ से हम परेशान हो गए तो हम दूसरे अस्पताल ले जाना चाह रहे थे। मेडिकल में हमारा भाई, छोटा भाई ने बातचीत करके आया, तो वो जैसे ले जाने को सोच रहे थे तो वैसे ही उनने हमको बच्चे से अलग करके और वहाँ पर किवाड़ बंद करके, मालूम नहीं ऐसा क्या कि पहले से बच्चा ख़त्म हो गया था और इन लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या हमारे निकलने के बाद इनने कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया या ऐसा कोई मेडिसिन दे दिया जिसके कारण बच्चा ख़त्म हो गया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझाइश देने के बाद उनकी शिकायत और जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। जिसका मंडला में बीमार था, दस्त वगैरह लग रहे थे, इसके इलाज ये ये लोग कल यहाँ पे इसको लेके आए थे। यहाँ पे डॉक्टर ने इसको एडमिट करके इलाज कर रहे थे। आज इलाज के दौरान इनके बेटे अरसियान खान की मृत्यु हो गई है, जिस पे परिवारजनों ने आपत्ति दर्ज की और अस्पताल प्रबंधन के साथ में, और अस्पताल में कुछ कांच वगैरह टूटे हुए हैं। इसकी सूचना पे हम लोग यहाँ पे आए थे। परिजनों से भी देखने अगर इन्हें आपत्ति है, और ये लोग में भी दो मत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बच्चे का PM नहीं करवाना चाहते हैं, तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार जो भी जरूरत होगी हम कार्रवाई करेंगे, और अभी हम अर्गेंटिव लिख करके पंचनामा कार्रवाई कर। इधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से चुप्पी साध ली गई। प्रबंधन और मौके पर उपस्थित स्टाफ या चिकित्सकों ने कुछ भी बोलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर अस्पताल में काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसे देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।